भारत की आज़ादी के समय राजस्थान राज्य, जो वर्तमान राजस्थान राज्य है, वह 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। इसके एकीकरण के 7 चरण हैं। 7 में से जो पहला चरण है वो है मत्स्य संघ, 17-18 मार्च 1948। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इसमें सम्मिलित की गई। करौली जो कि वर्तमान में करौली और सवाई माधोपुर जिला बन चुका है। साथ में एक ठिकाना नीमराणा ठिकाना। इसकी राजधानी रखी गई अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह जी और उपराज प्रमुख गणेश पाल देव जी को बनाया गया। प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री का पद पहले पूर्ण राज्यों के गठित होने से पहले एक प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था राज्यों में, बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत रहे और उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव और तत्पश्चात जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। ध्यान रखेंगे, प्रथम चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना नीमराणा ठिकाना। अब इसके एक हफ्ते बाद इस चरण में कुछ रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी राजस्थान राज्य में, तो इसके एक हफ्ते बाद अर्थात 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया। ये 9 रियासतें हैं। कोटा रियासत, जो कोटा और बारां जिले में विभक्त हुई। बूंदी रियासत, झालावाड़ रियासत, शाहपुरा रियासत जिसे अभी हम भीलवाड़ा के नाम से जानते हैं, टोंक रियासत जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में, किशनगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ रियासत, बांसवाड़ा रियासत, डूंगरपुर रियासत और साथ में कुशलगढ़ ठिकाना। राजधानी रही इन्हीं 9 रियासतों में से एक रियासत जो कोटा रियासत थी, वह इसकी राजधानी रही और राज प्रमुख रहे महाराव भीम सिंह जी। उपराष्ट्र प्रमुख जो है महारावल लक्ष्मण सिंह जी और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। 9 रियासतें, एक ठिकाना, राजधानी, राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और विशेषकर जो तिथि है इसकी 25 मार्च 1948 को। अब जो पहला चरण था आपका 18 मार्च, वहाँ से ठीक एक महीने बाद 18 अप्रैल को हमारा तीसरा चरण आया जिसे हमने कहा संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया, जो दूसरा चरण था उस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत, यानी कि जो वर्तमान उदयपुर जिला है हमारा, उदयपुर और राजसमंद, तो मेवाड़ रियासत को उन 9 रियासतों के साथ मिला दिया गया। तो कुल मिला के हमारे पास 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया। जो नई रियासत मिलाई गई उसे ही हमें राजधानी बनाया गया। तो राजधानी रही उदयपुर और राष्ट्र प्रमुख रहे भूपाल सिंह जी, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह जी और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। आप विशेष करके ध्यान रखें कि जो भी नई रियासत सम्मिलित की जाएगी उससे संबंधित ही हमारे पास यहाँ पर राजधानी बनाई जा रही है। इसके बाद ये 3 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण में क्या किया गया, देखिए चौथा चरण आपका वृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 मार्च 1949 ही वो दिन चुना गया जब हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो दूसरे चरण के जो दूसरे और तीसरे चरण जो मिला दिए गए थे, वहाँ पर संयुक्त राजस्थान में जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत और मारवाड़ रियासत को मिला दिया गया। मारवाड़ रियासत जो कि जोधपुर के नाम से आप जानते हैं, जोधपुर रियासत, और जोधपुर रियासत अर्थात मारवाड़ रियासत जो थी उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी। साथ में इसमें लावा ठिकाना जो कि जयपुर से संबद्ध था, तो लावा ठिकाना मिला दिया गया। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना इस चरण में आपका मिलाया गया। राजधानी जयपुर, मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह जी और पंडित हीरालाल शास्त्री जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाए गए। मारवाड़ रियासत थी, उसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर और जालौर जिले थे। इस प्रकार ये सबसे बड़ी रियासत थी और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जयपुर राजधानी के रूप में बना रहा आगे के जो चरण हैं उनमें भी। तो पांचवा चरण है आपका संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान में क्या किया गया, पहले चरण में जो आपकी 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था मत्स्य संघ जो बना हुआ था, उसे अब चौथे चरण में जो कुछ भी बना हुआ है उसमें सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि वृहद राजस्थान में पहले चरण का मत्स्य संघ मिला दिया गया। तो कुल मिला के अब आपके पास 18 रियासतें हो गई और 3 ठिकाने हैं। राजधानी आपकी जयपुर, राज प्रमुख जो है मान सिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री है पंडित हीरालाल शास्त्री। राजधानी को लेकर विशेष ध्यान रखेंगे कि राजधानी अब जयपुर हो चुकी है, तो अगले चरणों में राजधानी जो है वो जयपुर ही रहेगी। और 2 हिस्से आप यहाँ पर खाली देख पा रहे हैं, एक जो अजमेर ज़िले का हिस्सा आप यहाँ पर खाली देख पा रहे हैं और एक जो है सिरोही का। तो अगले जो चरण हैं उनमें इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर विलय होने वाला है। तो पाँचवें चरण के बाद, पाँचवें चरण में हमारे पास 15 मई 1949 तिथि आप याद रखेंगे। पाँचवें चरण के बाद
छठे चरण के लिए हम देखते हैं कि छठे चरण में क्या किया गया। सिरोही जो हमारी रियासत एक बची हुई है, सिरोही रियासत जो पहले गुजरात को सौंप दी गई थी, बाद में सिरोही रियासत को मिलाया गया है छठे चरण में राजस्थान राज्य में। तो छठे चरण में क्या किया गया, पाँचवें चरण का जो संयुक्त वृहद राजस्थान है उसमें सिरोही रियासत को मिला दिया गया, लेकिन आबू दिलवाड़ा को अभी भी राजस्थान में नहीं मिलाया गया था। 26 जनवरी 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन राज्यों का अच्छी तरह से गठन किया गया भारत के कई क्षेत्रों में। तो ये 26 जनवरी 1950 की घटना है। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया। राजधानी जयपुर ही रही, राष्ट्रप्रमुख मानसिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री अभी भी पंडित हीरालाल शास्त्री ही हैं। तो देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका क्षेत्र है नक्शे में, नक्शा हमने केवल सांकेतिक रूप से यहाँ पर लिया है। अजमेर जो है, अजमेर के जो ऊपरी हिस्सा इस नक्शे में देखेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे। ऊपरी हिस्सा जो था हमारा किशनगढ़, वो किशनगढ़ रियासत पहले ही मिला दी गई थी, लेकिन यहाँ हमारे वर्तमान नक्शे के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो अब 7वां चरण जो है नवगठित राजस्थान जो था छठे चरण तक, उस नवगठित राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है अजमेर मेरवाड़ा, उसका विलय कर दिया गया। साथ में जो आबू देलवाड़ा बचे हुए थे उनका विलय कर दिया गया, और मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा क्षेत्र लेकर राजस्थान में मिला दिया गया। इसके साथ ही झालावाड़ से संलग्न जो सिरोंज क्षेत्र था, जो पहले राजस्थान में था, झालावाड़ से संलग्न उस सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। और जो वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो हमारे सामने उभर कर आया है। राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री के जो पद होते थे वह इसमें समाप्त कर दिए गए। अब राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। तो राज्यपाल, पहले राज्यपाल जो बने राजस्थान राज्य के, वो गुरुमुख निहाल सिंह बने। और मुख्यमंत्री अब तक जो कि चुनाव प्रारंभ हो चुके थे, 1952 से चुनाव प्रारंभ हो गए थे, तो यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री रहे श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया। जयपुर रियासत जो थी वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा से जो बाद में अलग अलग जिलों में विभक्त कर दी गई। बीकानेर रियासत में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू ध्यान रखें, तो आप रियासत के नाम से कंफ्यूज ना हो। उस समय जो रियासत थी, वर्तमान में वो कुछ रियासतें 2 जिलों में, कुछ 3 जिलों में, कुछ 4 जिलों में इस प्रकार से विभक्त हो गई हैं। और राजस्थान का जो वर्तमान ये है आपके पास परिदृश्य बरकरार रहा है। आशा है कि आप लोग एकीकरण को समझ गए होंगे। धन्यवाद।